सेल, सेल कोशिका। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने किया था। वो भी मृत कोशिका की खोज। कौन सी? मृत कोशिका। मृत कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। सब लोग पॉइंट में जान लेते हैं। सबसे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा। और विश्व में सबसे छोटी कोशिका, विश्व में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। ये विश्व में हो गया। अब मानव में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। क्या होता है? अंडाणु होता है। और सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। शुक्राणु, जिसको हम स्पर्म भी बोलते हैं। इंग्लिश में स्पर्म और अंडाणु को ओवम बोलते हैं। ठीक। मानव में सबसे लंबी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पे? मस्तिष्क, यानी ब्रेन में पाया जाता है। ठीक। फिर से हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। वो भी मृत कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। विश्व में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और विश्व में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। और सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता। कोशिका का विभाजन, कोशिका का विभाजन मतलब कि जैसे हमें चोट लगी तो जो कोशिकाएं होती हैं वो तुरंत ही कवर कर लेती हैं, उसको पुनः अपने आप को बना लेती हैं, उस जगह को भर देती हैं। यानी कोशिका का विभाजन एक छोटे पुरानी कोशिका यानी मृत कोशिका से एक नई कोशिका का बन जाना क्या है? कोशिका विभाजन है। तो ज्यादा न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। विभाजन ना के बराबर होता है। और सबसे ज्यादा तेज कहाँ होता है? यकृत में। यकृत में कोशिका विभाजन तीव्र होता है, ज्यादा होता है। ठीक। यानी अगर हमें न्यूरॉन यानी ब्रेन यानी दिमाग में
दिमाग में अगर जो है चोट लग जाती है तो हमें जो हमारी न्यूरॉन की कोशिकाएं हैं वो जल्दी विभाजन नहीं करेंगी, पुनः निर्माण नहीं होगा। इसलिए हमें चोट लगने से बचाना चाहिए ब्रेन को, ठीक। लेकिन यकृत में हम चाहे जो भी खा पी लेते हैं, डैमेज हो जाता है, वो पुनः निर्माण हो जाता है, ठीक। इतना समझ में आया है सबको? तो एक बार लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं।